जो जीवन है उतार और चढ़ाव से पूरी तरीके से भरा हुआ है। इन्हीं उतार चढ़ावों के बीच कभी कभी हमारी हिम्मत पूरी तरीके से जवाब देने लगती है और तब हमें और हमारी बॉडी माइंड को पूरी तरीके से ज़रूरत होती है एक छोटे से ब्रेक की। हम अपने जीवन में कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लंबे समय तक एक ही काम को लगातार करते रहने से, सुबह से शाम तक एक ही रूटीन को फॉलो करते रहने से हमारे अंदर उन कामों को करने के प्रति रुचि खत्म हो जाती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, निगेटिविटी महसूस होने लगती है, साथ ही डिप्रेशन वाली फीलिंग आने लगती है। उस वक्त ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये ब्रेक हमारे लिए बूस्टर की तरह काम करता है और इस ब्रेक से हमारे अंदर खोई हुई हिम्मत और ताकत वापस आने लगती है। और इस ब्रेक की, इस एनर्जी बूस्टर की मुझे सख्त ज़रूरत थी। तनिष्क के स्कूल की छुट्टी हो गई थी और लगभग कई सालों के बाद मैं 20 दिनों के लिए अपनी मम्मी के घर गई और मेरे इस ब्रेक ने मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम किया है। मेरे अंदर फिर से शक्ति आ गई है। कल ही मैं वापस अपने घर आई हूँ और घर की हालत आप देख सकते हैं। बाकी सभी चीज़ों को छोड़ करके मैंने किचन से क्लीनिंग की शुरुआत की है। इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 10, लगभग 12 बजे तक मेरी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। आज लंच में मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही एक DIY भी मैंने बनाया है। इसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की चटपटी सब्जी और ये मिक्स दाल। ये जो भिंडी है ऑर्गेनिक भिंडी है जिसे मैंने अपने खेत से तोड़ा है। भिंडी को धोने के बाद मैंने इसे ड्राई कपड़े से पोंछ दिया है। एक भिंडी के मैंने 4 पीसेस लंबाई में कट किए हैं। भिंडी छोटी है तो 2 ही पीस में कट करें। बिल्कुल कम समय में ये भिंडी की ड्राई सब्जी बन जाएगी। ये वाली सब्जी मिस्टी को बहुत पसंद है। बीच से मैंने भिंडी को इस तरीके से काट लिया है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि तनिष्क को खाना है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून नमक और 1 चम्मच बेसन डाल करके मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने पानी वगैरह नहीं मिलाया है। आज मुझे ढेर सारी क्लीनिंग करनी है तो देखिए यहाँ दूसरी तरफ भी मैंने दाल को डाल दिया है। इसके अंदर मैंने तेज पत्ता, नमक और हल्दी सब कुछ डाल करके पैक कर दिया। बेसन लपेटने के बाद 10 मिनट तक मैंने भिंडी को ऐसे ही रहने दिया। इसके बाद कढ़ाई में तेल डाल करके इसे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। इन भिंडियों को तेल में इतना पका लेना है कि ये 70% तक पक जाए। यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज और लहसुन की एक कली को छील करके रख लिया है। इसी से हम भिंडी में तड़का लगाएंगे। यहाँ पर हमारी जो भिंडी है वो लगभग आधी से अधिक पक चुकी है। अब कढ़ाई से मैंने भिंडी को निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी तेल डाल दी है। अब इसी तेल में मैंने जीरा, लहसुन और प्याज को डाल दिया। यहाँ पर मैंने प्याज को हल्का सा पका लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर भिंडी डालूंगी। भिंडी बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनती है, पराठे के साथ मुझे अच्छी लगती है, लेकिन आज मैं चावल ही बनाने वाली हूँ। पहले भी मैंने इसमें नमक ऐड किया था और बाद में भी थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी ताकि ये जो प्याज है और मसाले हैं उसमें भी नमक का फ्लेवर आ जाए। इसके स्वाद को थोड़ा बढ़ाने के लिए इसमें मैंने गरम मसाला और अमचूर पाउडर को भी ऐड कर दिया। बस इसे 5 मिनट तक पका ले क्योंकि हमारी भिंडी ऑलरेडी पहले से पक चुकी है। जब तक मेरी भिंडी पक रही है तब तक मैंने दाल के तड़के को भी तैयार कर लिया है। तड़के के लिए मैंने घी में जीरा, लहसुन और प्याज का छौंक लगा दिया है। इसके बाद इसमें मैंने नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग भी ऐड किया है। मसालों को अच्छी तरीके से पकाने के बाद मैंने इसे दाल में रख करके अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। चावल मैंने पहले से ही धो करके रख लिया है। सभी को लंच कराने के बाद आज मैं इस छोटे से कपड़े का रीयूज़ करके एक बहुत ही काम की चीज़ बनाने के लिए जिस कपड़े को मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी जो लंबाई है आप देख लीजिए। मैंने इसे उंगली से नाप करके दिखाया है, बस इतनी ही है। इसके लुक को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए मैंने इसी के कॉन्ट्रास्ट की ये पट्टी यूज़ की है। इन पट्टियों को मैं केवल एक तरफ अटैच करूँगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेरे पास ये थोड़े से कपड़े बचे हुए हैं जिससे मैं ये चीज़ बना रही हूँ। कपड़े के दोनों तरफ मैंने ग्रीन पट्टियों को अटैच कर दिया है। दोनों कपड़ों की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक समान है। बिल्कुल कपड़े के बराबर मैं एक फोम शीट को यूज़ कर रही हूँ। फोम शीट की जगह पे पुराने कपड़े, किसी भी तरीके की चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। फोम के केवल एक ही तरफ मैंने कपड़े को अटैच किया और फोम रखने के बाद इसकी क्विल्टिंग कर ली। आपने मेरी वीडियो को यदि यहाँ तक देखा है और इसे एंजॉय कर रहे हैं तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसके बाद मैंने इस शेप का एक स्केच बना लिया है। यह एक कप का शेप है और इसी की कटिंग को रखते हुए मैं कपड़े की भी कटिंग करने वाली हूँ। इसे बनाना बिल्कुल आसान है। अब हमने जो पेपर की कटिंग की है उसे रखते हुए यहाँ पर कपड़े की भी कटिंग कर देनी है। मैंने फोम को अटैच किया था, यह वही कपड़ा है। बिल्कुल इसी के शेप एंड साइज के हम दूसरे कपड़े की भी कटिंग कर लेते हैं।
इसके बाद मैंने एक 4 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और इसे इस तरीके से आपस में सिल देंगे। इसके ठीक किनारे पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसे सीधी तरफ पलट रही हूँ। जिस तरीके से हम डोरी को बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। इसे ऐसे भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं इसके भीतर फ़ोम को भर रही हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा खूबसूरत लगे। फ़ोम को इसके अंदर डालने के लिए मैंने पेन को यूज़ किया है। फ़ोम डाल देने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इसका हमें करना क्या है, हमने जिस कपड़े की कटिंग की थी उस पर इसे एक साइड से इस तरीके से रखना है। और मैंने कच्ची सिलाई कर ली है और ये ठीक बीच में है, यानी कि एक तरफ ये सीधे कपड़े पे है और इसके ऊपर मैंने उल्टे कपड़े को डाला। के बाद ऊपर की साइड को यानी कि ग्रीन वाली पट्टी को छोड़ते हुए सभी तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए इसे मैंने इस तरीके से रखा है, यानी कि दोनों सीधी तरफ जो है वो बिल्कुल बीच में है। सिलाई लगाने के बाद ऊपर की तरफ से इसे हम पलट लेते हैं। इसके शेप को आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा रख सकते हैं। मुझे यही साइज़ चाहिए था और मेरे पास कपड़े भी इतने ही थे। अब इसे ऊपर की तरफ से अंदर की ओर मोड़ते हुए सिलाई को लगा लेंगे। इसके फाइनल लुक को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारा बन गया है टेबल मैट या किचन मैट। इसे हम डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे कहीं भी रख कर के यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो टेबल क्लॉथ है वो गंदा ना हो। मैंने इसके 2 पीसेस को तैयार किया है। घर में छोटे बच्चे हैं तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। दिखने में बिल्कुल अलग तरीके का है। खाते वक्त बच्चे इसे ज़रूर यूज़ करेंगे। चीज़ों को रखने के लिए किचन मैट की तरह भी इसे यूज़ किया जा सकता है। डाइनिंग टेबल पे भी अचार वगैरह रखते समय इसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा डाइनिंग टेबल ख़राब ना हो।